नेक्स्ट है हमारा कि जब गुडविल नया पार्टनर लेके आता है बट दैट इज विथड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर्स फुल्ली और पार्टली। ठीक है, तो सबसे पहले गुडविल जब वो लेके आएगा तब हम एंट्री क्या डालेंगे, कैश अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये तो वो है जो वो गुडविल लेके आया। तो सेकेंड एंट्री हमारी क्या डलती है कि प्रीमियम फॉर गुडविल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अमंग द सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो दूसरा प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, अब विड्रॉल की एंट्री क्या आएगी, विड्रॉल में क्या है, थर्ड हम करेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। ठीक है, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहे हैं तो फॉर्म में से पैसा जाएगा, तो इसलिए हम थर्ड एंट्री डालेंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक। क्वेश्चन के थ्रू करते हैं। ए और बी पार्टनर्स हैं, 4:3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 3/7 के लिए उन्होंने सी को एडमिट करा और न्यू रेशो दे रखी है 2:2:3। C brought 2 lakh for capital and 60,000 for goodwill, half of which was withdrawn by A and B from the firm. ठीक है जी, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशो। ठीक है, सेक्रीफाइसिंग रेशो इस केस में क्या आएगी, ओल्ड माइनस न्यू। ठीक है, निकालनी ही पड़ेगी क्योंकि हमें ओल्ड रेशो भी दे रखी है और न्यू भी दे रखी है। तो ए की हम निकालते हैं, कितनी बनेगी, 4/7 माइनस 2/7 दैट इज 2/7, और बी की हमारी बनेगी 3/7 माइनस 2/7 दैट इज 1/7। तो सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आई, 2:1। ठीक है, प्रीमियम और गुडविल हम इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो अब वो कहते हैं हमारी एंट्री क्या डलेगी, सबसे पहले कैश अकाउंट डेबिटेड टू सीज कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, ये तो वो जो अमाउंट वो लेके आया, कितने की लेके आया, 2 लाख की वो कैपिटल लेके आया और 60,000 की गुडविल। ठीक है, तो फॉर्म में कितना पैसा आया, 2,60,000। फर्स्ट एंट्री क्लियर है। नेक्स्ट हम प्रीमियम फॉर गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो लिखेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट टू ए टू बी। अब इनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो कितनी हमने निकाली है, 2:1। उस रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे प्रीमियम फॉर गुडविल को, दैट इज 60,000। ठीक है, तो 60,000 इंटू 2/3, 40,000 ए के पास और 20,000 जाएगा बी के पास। क्लियर। अब थर्ड वो कहते हैं कि हाफ ऑफ विच वाज विथड्रॉन बाय ए एंड बी फ्रॉम द फर्म। अब जितनी उन्होंने ली है गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल जितना उनको मिला है, हाफ ऑफ विच इज विथड्रॉन बाय देम। तो हम थर्ड एंट्री क्या डालेंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, B's capital account debited to cash। ठीक है, A ने कितने विड्रॉ किए, 20,000, क्योंकि हाफ विड्रॉ किया उसने, और B ने भी हाफ विड्रॉ किया, तो दैट मींस उसने भी विड्रॉ किया 10,000। तो बना कितना, कि टोटल विड्रॉल कितनी है, 30,000 की। क्लियर है, जितना भी उनको इनको मिला है, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन, तो विड्रॉन कितने की हुई, 20,000 A ने किया, 10,000 B ने, तो टोटल कैश कितना विड्रॉ हुआ, 30,000 का। ठीक है, ये तो कहते हैं अगर वो उन्होंने दे रखा हो हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन। अगर सपोजिंग वो कहते हैं कि सारी की सारी ही उन्होंने विड्रॉ कर ली हुई है, जितने भी उन्हें प्रीमियम फॉर गुडविल मिला है सारी गुडविल उन्होंने विड्रॉ कर लिया है, तब हम यहाँ पे 40,000 और 20,000 लिखते हैं और कैश में 60,000। तो जितना भी उनको मिला उन्होंने सारा विड्रॉ कर लिया, तो सारी अमाउंट से ही हम ये थर्ड एंट्री डाल देते। एज कैपिटल डेबिट करते 40,000 से, बी कैपिटल डेबिट करते 20,000 से, टू कैश 60,000। क्लियर है। नया पार्टनर प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए कैश की जगह एसेट्स भी लेके आ सकता है। ठीक है, तो उस केस में हमारी एंट्री क्या बनेगी, एसेट्स अकाउंट डेबिटेड टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और सेकेंड एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सेक्रीफाइसिंग रेशो। ये सेकेंड एंट्री हमारी सेम रहेगी, फर्स्ट एंट्री में हम कैश की जगह एसेट्स लिख देंगे। ठीक है, जैसे हमारा क्वेश्चन कहता है एक्स और वाई पार्टनर्स हैं, 3:2 उनकी रेशियो है, जेड को एडमिट किया हमने 553 के लिए, और जेड कंट्रीब्यूटेड फॉलोइंग एसेट्स टू हिज कैपिटल एंड शेयर ऑफ गुडविल। तो स्टॉक 80,000 दैट इज 1,20,000, लैंड 2 लाख और प्लांट एंड मशीनरी 1,20,000 की, और वो कहते हैं गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट ₹10,40,000। ठीक है,
अब ये जो इन्होंने एसेट्स दे रखे हैं इसमें कैपिटल का कितना शेयर है और कितना गुडविल का है ये इन्होंने स्पेसिफाई नहीं किया। तो गुडविल हम निकाल सकते हैं कि इसका प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है। फर्म की कैपिटल गुडविल दे रखी है 10,40,000 की, ठीक है। वो अपना शेयर ऑफ गुडविल लेके आएगा, तो जेड का कितना शेयर बना 10,40,000 इंटू 3/13, दैट विल अमाउंट टू रुपीज 2,40,000, ठीक है जी। तो एंट्रीज पास करना शुरू करते हैं। स्टॉक अकाउंट डेबिटेड, debtors account debited, land account debited, plant and machinery account debited with the respective amounts to Z's capital to premium for goodwill, ठीक है। प्रीमियम फॉर गुडविल हमने निकाला 2,40,000 का। इस सब के टोटल में से 2,40,000 जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वो आएगी जेड की कैपिटल, दैट इज 2,80,000। क्लियर है फर्स्ट एंट्री। देन सेकेंड एंट्री में हम डालते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करते हैं। एक्स की कितनी निकलेगी, ओल्ड रेशियो 3/5, न्यू है 5/13, ठीक है। 3/5 माइनस 5/13 विल अमाउंट टू 14/65। सिमिलरली वाई की 2/5 ओल्ड माइनस 5/13 न्यू, ओल्ड माइनस न्यू करेंगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो इसकी आएगी 1/65। तो दोनों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितनी है 14:1, ठीक है। अब लास्ट एंट्री हमने डालनी है प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल टू वाइज कैपिटल। एक्स की कैपिटल में 2,40,000 इंटू 14/15 करेंगे तो आएगा 2,24,000। वाई की कैपिटल में आएगा 16,000। क्लियर है। तो बस जब एसेट्स लेके आता है इंस्टेड ऑफ कैश तो हम कैश की जगह एसेट्स को लिख देंगे और बाकी सारा क्वेश्चन हमारा उसी हिसाब से चलेगा।